जीवन की आपाधापी में प्रेम की भाषा हम भूलते जा रहे हैं। परंतु यदि हम जानवरों को थोड़ा सा प्यार दुलार देना शुरू कर दें तो हमारे भीतर पुनः प्रेम का एहसास वो जगा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना त्यागी और आज प्रस्तुत कर रही हूँ सविता दास द्वारा लिखित एक कहानी कजरी। सविता जी तेजपुर आसाम में रहती हैं और उनकी यह कहानी राजस्थान साहित्य अकादमी की मासिक पत्रिका मधुमती के जून अंक में प्रकाशित हुई है। मधुमती पत्रिका को धन्यवाद के साथ रोमांचक कथा कजरी प्रस्तुत कर रही हूँ। गांव में चारों तरफ पानी ही पानी है। मुश्किल से 50 घर होंगे आसपास, उसमें भी एक आध को छोड़कर बाकी सारे घर बाढ़ की चपेट में हैं। बाबू सिंह का घर पहाड़ी के ढलान पर होने की वजह से वह कपिली नदी के रोष से बचा हुआ है। बरसात के मौसम में वह इस तकलीफ से अपनी बीवी को बच्चों के साथ उसके मायके जो दूसरे गांव में है, जहां बाढ़ का प्रभाव नहीं पड़ता, वहीं 2-3 महीने के लिए छोड़ आता है। बहुत पहले से ही वह अनाज और खाने पीने का दूसरा आवश्यक सामान इकट्ठा करके रख देता है। बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता के लिए वह सरकारी अधिकारियों की यथासाध्य मदद भी करता है। जब तक सब सामान्य ना हो जाए, वह अपना राशन भी बचा बचा कर इस्तेमाल करता है। आज रात वह सिर्फ चावल, नमक और किंचित मात्र तेल की बूंदों को डालकर उधर को शांत करने की सोच रहा है। लकड़ियां भी कम हैं, कल उन्हें लाने के लिए मुंह अंधेरे जंगल की ओर जाना पड़ेगा। आधे पेट खाने से पूरी नींद आने से रही। लालटेन की आंच को मध्यम करके पानी की घूंट से मन को शांत करके बाबू सिंह सोने का प्रयास करता है। इधर पंछी जाग रहे हैं, सूरज निकलने के आसार कम हैं। बाबू सिंह आधी नींद पूरी करके उठ चुका है। मुंह पर पानी की छींटे देकर वह कुल्हाड़ी लेकर निकल जाता है। जंगल काफी गहरा है और घर से दूर भी। ज्यादा अंदर तक जाना खतरनाक है और शाम से पहले वापस भी आना है। किसी तरह लकड़ी का एक बड़ा सा गट्ठर सर पे लाद कर घर की ओर चल देता है। जीवन की विडंबना यही है कि जब चूल्हे पर आग सुलगाना मजबूरी हो तो लकड़ियां भी भीगी ही मिलती हैं। बाबू सिंह फिर भी मस्त है। इस संघर्ष में वह सुकून को नहीं ढूंढता, बस अपने धैर्य को संबल बनाकर जीता रहता है। अपने 2 बेटों को याद करता है और अपनी बीवी मिली के हाथ के खाने को याद करके धीमे से मुस्कुराता हुआ घर पहुंचता है। लकड़ी का गट्ठर घर के पीछे बने चाली के नीचे रख देता है कि उसकी नज़र एक हिरण पर पड़ती है, जो बाबू सिंह को देखते ही उठकर भागने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वह उठता है वापस धड़ाम से गिर पड़ता है। बाबू सिंह गट्ठर फेंक कर उसकी ओर लपकता है। उसके पिछले पैर में काफ़ी गहरा जख्म है। शायद ये बाढ़ के पानी में बहता हुआ किसी तरह से बचता हुआ यहाँ पहुँच गया है। जाने कैसे इस निरीह को इतनी गहरी चोट लग गई। उसकी आंखों को देखकर बाबू सिंह को उस पर बहुत तरस आता है। काली और चौड़ी आंखें थी उसकी, भूरे बदन पर एक छोटी सी पूंछ थी। धीरे धीरे कराह रही थी वह। बाबू सिंह दौड़कर रसोई से हल्दी लेकर आता है। उसके घाव पर हल्दी लगाकर एक कपड़े से बांध देता है। क्या खिलाए उसे? रसोई में जाकर देखता है थोड़े चावल अब भी हैं, उन्हें चूल्हे में चढ़ा देता है। थोड़ी सी दाल भी एक साथ डाल देता है। इधर आकर देखता है वह मादा हिरण फिर उठने की कोशिश करता है और कोई उपाय न देखकर वह उसे एक रस्सी से बांध देता है। जब तक ठीक नहीं हो जाती प्यारी, तुझे ऐसे ही बंधे रहना है। उसके सर पर प्यार से हाथ फेरकर रसोई की ओर चल पड़ता है। आज 2 प्राणियों के लिए उसने खाना बनाया। इतने दिनों से अकेले खाते हुए बाबू सिंह वैसे भी ऊब चुका था। एक थाली में वह थोड़ा सा खाना हिरण के पास रख देता है।
खाना देखते ही वह एकदम से खाने पर टूट पड़ती है, मानो कब से भूखी हो। बाबू सिंह को उसकी हालत देखकर बहुत दया आती है। खाना खाकर अब सोने की तैयारी करनी है। कल सुबह उसे बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए शिविर में भी जाना है। वह हिरण के पास पहुंचकर उसे पुचकारता है, क्यों री, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है ना तुझे? क्या नाम है तेरा? मुस्कुराते हुए वह ऐसे ही बातें करता रहता है। तेरी आंखें तो बहुत प्यारी हैं। चल, तुझे मैं अब से कजरी कहकर बुलाऊंगा। कजरी भी मानो इस बात से के लिए तरस रही थी। वह बाबू सिंह के समीप आकर अपना सर रगड़ने लगती है। बाबू सिंह उसके इस स्नेह को देख भावुक हो उठता है और उसे वहां से खोलकर अपने कमरे के एक कोने में बांध देता है। सुबह चिड़ियों की चहचहाट से बाबू सिंह की नींद खुल जाती है। उठते ही उसकी नजर कजरी पर पड़ती है। वो चुपचाप बैठी दिखाई देती है। झट से उठकर वह उसके पास जाकर उसके पैर की पट्टी खोल देता है। जख्मी कजरी कातर नेत्रों से उसे देखती है। रुक कजरी, मैं तेरे लिए थोड़ी घास लेकर आता हूँ। हरी हरी घास देखकर कजरी की आंखें चमक उठती हैं। थोड़ा पीने का पानी एक बर्तन में डालकर बाबू सिंह खुद भी नहा धोकर रात का बचा हुआ चावल दाल खाकर बाढ़ राहत शिविर की ओर निकल पड़ता है। कजरी के लिए भी शिविर से दवा का इंतजाम करना पड़ेगा। उसके बारे में वह किसी से बता भी नहीं सकता। उसे घर पर रखना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के खिलाफ होगा, पर वह कजरी को इस हालत में किसी के हवाले नहीं कर सकता। इसी असमंजस में वह राहत शिविर पहुंच जाता है। वहां साफ सफाई की जिम्मेदारी उसने खुद ही ले ली है। अपना काम पूरा करने के बाद वहां मौजूद सरकारी अधिकारियों से राहत सामग्री के तौर पर मिला राशन वह थोड़ा अपना और कजरी का सोचकर ले लेता है। मेडिकल टीम से कुछ दवाइयाँ भी ले लेता है। दोपहर तक बाबू सिंह अपने घर पहुंच जाता है। जल्दी से वह नहा धोकर कजरी के पास पहुंच जाता है। कहीं कजरी को कोई संक्रमण न हो जाए, इसका भी पूरा ध्यान रखता है। शिविर से प्राप्त दवा लेकर वह कजरी के घाव पर लगा देता है और ऊपर से पट्टी बांध देता है। कजरी, अब कैसा लग रहा है तुझे? बहुत भूख लगी होगी ना बिटिया को? रुक, अभी तेरे लिए खाना बनाता हूँ। कजरी का साथ पाकर बाबू सिंह बहुत खुश है। बड़े चाव से वह खाना बनाने में लग जाता है। आज थोड़ी सब्जी भी बना लूंगा दोनों के लिए। गांव में बाढ़ के हालात सुधरने लगे थे। इधर कजरी का घाव भी भरने लगा था। घर के अंदर ही वह कुलाचे मारती रहती। बाबू सिंह रोज उसकी पट्टी बदल देता और बहुत जतन से उसे दवा भी लगा देता। उसके लिए घास डालकर वह शिविर चला जाता ताकि बाढ़ पीड़ित लोगों को पुनः अपने घर वापस जाने में मदद कर सके। शाम को जब लौटता तो कजरी मारे खुशी के उसे देखकर उछलने लगती। अब खाने में हर रोज नया नया कुछ बनाता जो कजरी भी खा सके। कभी कभार उसे गले से लगाकर बच्चों सा दुलारता। कजरी भी मानो इस स्नेह की आदी बन गई थी। गांव की स्थिति सामान्य होने लगी थी। लोग अपने घरों में वापस जाने लगे थे। बाबू सिंह भी अब खेती बाड़ी के काम में जुटने लगा था। एक दिन सुबह उसका पड़ोसी पवन घर पर आया। दरवाजा खोलते ही बाबू सिंह सकपका गया। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे भाई? पवन मुस्कुराता हुआ बाबू सिंह का सूखा सा चेहरा देखकर पूछने लगा। अरे पवन भाई, आओ ना। बाबू सिंह, तुमने बाढ़ के दौरान हमारी दिन रात जो सेवा की उसी का शुक्रिया अदा करने आया हूँ। पवन की बातें सुन बाबू सिंह मुस्कुरा दिया। अरे भाई, इसमें शुक्रिया अदा क्यों करना? कल मुझ पर कोई संकट आए तो तुम नहीं आओगे क्या? बातों के दौरान ही अचानक अंदर से कजरी कुलांचे मारती हुई उनके सामने आकर खड़ी हो गई। अपने स्नेह सुलभ आदत के चलते वह बाबू सिंह के शरीर को अपने सर से रगड़ना शुरू कर देती है। पवन चौंक कर उठ खड़ा हुआ। ये क्या बाबू भाई, हिरण कब से पालने लगे?
ये तो कानून के खिलाफ है। कहीं इसे पकाकर खाने का तो नहीं सोच रहे? क्या बात करते हो पवन भाई, ये बेचारे जख्मी हालत में मेरे आंगन में घुस आई थी, बहुत जतन से इसे ठीक किया है। थोड़ा सहमा सहमा सा बाबू सिंह अपनी बात को रखने की कोशिश करता है। वो सब तो ठीक है, पर कहीं अधिकारियों को पता चल गया तो लेने के देने न पड़ जाए। खैर, मैं चलता हूँ। इतना कहकर पवन तो चला गया, पर बाबू सिंह चिंता में पड़ गया। ए कजरी, इधर आ बच्चे। कजरी इतना सुनते ही उछलकर बाबू सिंह के पास आकर अपनी आदत के अनुसार अपना चेहरा बाबू सिंह के बदन से रगड़ने लगी। बाबू सिंह उससे लिपटकर रोने लगा। रात को उदासी में ही खाना बनाया, प्यार से कजरी का सर सहलाकर खाना दिया और उसे ताकता रहा। सुबह उठकर थोड़ा घास उसके सामने रखकर पुचकार कर नहा धोकर अपने काम पर चला गया। आज उसका काम में मन नहीं लग रहा था। बाढ़ के बाद अब जब सब कुछ सामान्य होने में समय तो लगा, पर उसे चिंता सताने लगी और किसी बात की। दोपहर की धूप उसे सताने लगी थी। आज कुछ अनमना सा वह घर की ओर चल दिया। दरवाज़ा खोलते ही पुकारने लगा, कजरी, कजरी। और कजरी भी अंदर से कुलाचे भरती हुई बाबू सिंह से आकर चिपक गई। कजरी मुस्कुरा सकती तो शायद और भी अच्छे से अपना स्नेह जता सकती। कजरी की आंखों की चमक से बाबू सिंह समझ गया कि कितना वात्सल्य है उसके मन में। ये जीव कितने निश्चल होते हैं, थोड़ा सा दुलार कर दो बस अपने हो जाते हैं। कितना निस्वार्थ होता है इनका प्रेम। इन बातों में डूबा हुआ बाबू सिंह भूल ही गया कि कजरी को कुछ खिलाना भी है। झट से वह खाना बनाने में जुट गया। अगले दिन सुबह सुबह किसी की दस्तक दरवाजे पर पड़ी। बाबू सिंह खुश हो गया कि उसके बीवी बच्चे लौट आए होंगे। बहुत जोश में उसने दरवाज़ा खोला, पर ये तो कोई और हैं, कोई वर्दीधारी। अरे, ये तो वन्य प्राणी संरक्षण अधिकारी हैं। बाबू सिंह तुम्हारा नाम है? थोड़े सख्त लहजे में अधिकारी ने पूछा। जी, मैं ही हूँ। हमें खबर मिली है कि तुमने अपने घर में एक हिरण छुपा रखा है, उसे अभी हमारे हवाले कर दो। अधिकारी की बात से बाबू सिंह का दिल बैठ गया। वो साहब, मैंने उसे छुपा नहीं रखा है। पूरा वाकया बाबू सिंह उन्हें समझाने की कोशिश करने लगा। बड़ी उम्मीद से उनकी ओर देख रहा है। वो सब ठीक है, पर उस पशु को हमारे हवाले कर दो। यहाँ रखना कानून के खिलाफ है। साहब, उसे पशु मत कहिए, वो कजरी है, प्यारी सी बच्ची है। उसकी आंखें देखेंगे तो आपका दिल भी पिघल जाएगा। देखो बाबू सिंह, ये हमारी ड्यूटी का हिस्सा है और वन्य जानवरों को घर में रखने की अनुमति हम नहीं दे सकते। अधिकारियों की बातें सुनकर बाबू सिंह का गला रुंध गया। इधर कजरी भी उठ गई और बाबू सिंह के करीब आकर स्नेह जताने लगी। कजरी को देखते ही अधिकारियों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। नहीं, ऐसे मत ले जाइए। कल ले जाइएगा साहब। हाथ पैर जोड़कर रुआंसे स्वर में बाबू सिंह ने क्षमा याचना की, पर कानून का हवाला देकर वो कजरी को अपने साथ ले गए। कजरी को जबरन खींच कर ले जाना पड़ा। अपनी काली चौड़ी आंखों से वह बहुत कुछ कहने का प्रयास कर रही थी। कह पाती तो वो भी याचना करती इसी घर में रहने की। बाबू सिंह की आंखें पथरा गईं। आंगन से बेजान सा घर के अंदर प्रवेश करता है। इतना सुनसान कभी नहीं लगा था उसे अपना घर। किसे बुलाए, किसके साथ खाना खाए, इधर उधर देखकर वह भागकर दरवाजे से बाहर निकल गया। कहीं कजरी बाहर तो नहीं खड़ी है, उसे भूख लगी होगी। पर बाहर सन्नाटा है, घुप अंधेरा। कहाँ होगी मेरी कजरी? रोता हुआ वह घर के अंदर चला गया। थक हार कर आखिर वह नींद की गोद में चला गया। अगले दिन सुबह उठते ही वह फॉरेस्ट अधिकारी के क्वार्टर पर पहुंच गया। उन्हें बाहर देखकर हाथ जोड़ता हुआ पूछने लगा, कहाँ है मेरी कजरी? मुझे एक बार उससे मिलने दीजिए। सूजी हुई आंखें, बिखरे बाल,
बाबू सिंह की हालत से उसकी व्याकुलता का पता वन्य प्राणी संरक्षण अधिकारी को लग गया। उसे घने जंगल में छोड़ आए हैं, ऐसे दो टूक और क्रूर जवाब की उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इसके बाद कुछ कहना बाबू सिंह ने ज़रूरी नहीं समझा। वह बिना कुछ कहे अपने घर वापस आ गया। क्या करे, कुछ समझ नहीं आया उसे। गरीबी से त्रस्त घर परिवार की जिम्मेदारी निभाता बाबू सिंह सोच भी नहीं पा रहा था कि उसके मन में ऐसी संवेदनाएं बची हैं जो इस कठोर जीवन संग्राम की रेत पर पावस की बूंद बनकर इस रेत को इतना नर्म कर देंगी। आंखों से नींद दूर है आज शायद उस बियाबान के पेड़ों के बीच जहां कजरी घूम रही होगी। क्या मुझे ढूंढ रही होगी? कुछ खाया होगा उसने। अब उसके लिए ये सब और बर्दाश्त करना असंभव हो रहा था। अचानक से उठकर 2 घूंट पानी पीकर घर से बेतहाशा दौड़ता हुआ सीधा जंगल की ओर चला गया। घना जंगल है, कहीं कहीं अंधेरा सा। कजरी, कजरी, मेरी कजरी, कहाँ है तू बिट्टो? आजा, इधर आजा एक बार। आज उसे मानो किसी चीज का डर नहीं। इधर उधर दौड़ता हुआ बाबू सिंह यह तक भूल गया कि जंगल में और भी खतरनाक जानवर हो सकते हैं। शाम हो गई। बाबू सिंह अंततः थका हारा जमीन पर बैठ गया। तभी उसे पेड़ों के झुरमुट से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कजरी कुलांचे मारकर बाबू सिंह के करीब पहुंच गई। कजरी, मेरी कजरी, कितनी दुबली हो गई है मेरी बच्ची। कजरी अपने सर को उसके बदन से रगड़कर ये बताने की कोशिश करने लगी मानो वो भी बाबू सिंह का इंतजार कर रही हो। बाबू सिंह जानता है कि वह कजरी को घर नहीं ले जा सकता। रात भी होने वाली है। उसे दुलार कर घास खिलाकर वह सामने जाकर प्यार से कहता है, मैं कल फिर आऊँगा कजरी, अच्छे से रहना, खूब खेलना, और जब मैं आवाज़ लगाऊं तो भागकर चली आना मेरे पास। अगले दिन सुबह बाबू सिंह वन्य संरक्षण के कार्यालय में पहुंच जाता है। वहां अधिकारियों से दरख्वास्त करता है, साहब, आपके विभाग में मेरे लायक कोई काम हो तो बताइएगा। बाबू सिंह की बात से अधिकारी समझ जाते हैं कि वह इस काम की तलाश में क्यों आया है। अच्छी बात है बाबू सिंह, हमें जंगल के पशु पक्षियों की देखभाल के लिए एक केयर टेकर की ज़रूरत थी। तुम जब चाहो यहाँ काम शुरू कर सकते हो। हाथ जोड़ता हुआ बाबू सिंह बिल्कुल कजरी के जैसे कुल्हाचे मारता हुआ घर की ओर चला जाता है। एक किसान से लेकर वन्य जीव जंतुओं का रखवाला बनने तक का सफ़र बाबू सिंह के लिए बहुत ही रोमांचित कर देने वाला रहा। शुक्र है कि कजरी ने उसे अपने अंदर बसे इस दयालु इंसान से पहचान कराई। बाबू सिंह से प्रेरित होकर गांव के बाकी लोगों ने भी अपना दायित्व समझा और जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव दिखाने लगे। यह थी सविता दास जी की लिखी हुई एक बहुत ही रोमांचक कहानी कजरी। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।